नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपका रियल हैंड मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखा है। सबसे पहले मेरी नजर पड़ रही है तो आपके अंगूठे पे पड़ रहा है। बहुत अच्छा लंबा अंगूठा है और हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार इसको बहुत ही अच्छा और लकी माना गया है। आप शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छी इंसान रहेंगी। ज्यादातर जीवन में आत्मविश्वास से भरी होंगी और जीवन में बहुत अच्छी तरक्की भी आप करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। अब दूसरी एक चीज देखिएगा, थोड़ा मैं इसको आपको समझा भी लूं। ये जो उंगली है हमारी तर्जनी उंगली, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको देवगुरु आचार्य बृहस्पति कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये देवताओं के पुरोहित हैं, इसीलिए ये देवगुरु हैं, देवताओं के गुरु। तो ये ज्ञान के कारक हैं, ये रीति रिवाजों के कारक हैं, ये कर्तव्यों के बोध के कारक हैं और ये अनुशासन के भी आचार्य हैं। अब जिन भी व्यक्तियों की हथेली में आपने देखा होगा, ये पर्वत इस प्रकार से पुष्ट और सुंदर स्थिति में होता है ना, उभरा हुआ होता है, एक गुलाबी आभा लिए हुए होता है, मनी जैसा इनकी हथेली में है उसी प्रकार का होता है। और ये लोग समय रहते अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेते हैं, अपनी मेहनत को दुगना कर लेते हैं और एकाग्रता के साथ उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं देवगुरु आचार्य बृहस्पति जी की कृपा ऐसे लोगों पे बहुत अच्छी होती है। प्रोफेशनली देखा जाए तो ये लोग डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, टीचर होते हैं, एजुकेटर होते हैं, काउंसलर होते हैं, बहुत बड़े ज्योतिषी होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, किसी आश्रम के गुरुदेव होते हैं। मानी शिक्षा, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, मैनेजमेंट, वाणिज्य, कानून और कुछ मामलों में राजनीति भी इसके अंडर में आता है। इतने सारे क्षेत्रों को ये रिप्रेजेंट करता है। आप किसी भी एक क्षेत्र में अपनी दक्षता हासिल कर सकते हैं और एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली तरक्की को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा आपका बृहस्पति यहां पे है। आपके अंदर एक चीज बहुत अच्छी रहेगी अगर बृहस्पति की ऐसी कृपा रहेगी तो ज्ञान प्राप्ति में आपकी ललक बहुत अच्छी रहेगी। और दूसरी बात है, बात में एक आकर्षण, मानी आप जो बात करेंगे उसमें हमेशा एक आकर्षण रहेगा देवगुरु बृहस्पति के कारण। दो शब्दों के बीच का गैप, ये प्राकृतिक बोध होगा आपके अंदर। तेजस्वी होंगी आप, विद्वान होंगी, बुद्धिमान होंगी, मानी बहुत अच्छा नॉलेज आपके जीवन में बना रहेगा। लेकिन ये बात है करने की कि आप के अंदर ये गुण तो बृहस्पति दे रहा है, लेकिन अपनाते कितना है आप। दूसरी बात देखिएगा, यहां पे एक चीज देखिएगा, बहुत कम लोगों का होता है, ये गुरु बलय बन रहा है, देख रहे हैं आप बिल्कुल स्पष्ट। अब इसको मैं ये देखिएगा, बिल्कुल स्पष्ट गुरु बलय बन रहा है। गंभीर होंगे, लेकिन जीवन में इच्छाएं बहुत ज्यादा रहेंगी आपके अंदर, और इच्छा के साथ साथ ईगो भी आपके अंदर रहेगा। अकारण आपका मन कई बार डाइवर्ट रहेगा या किसी एक जगह पर स्थिर नहीं रहेगा। लेकिन गुप्त नेचर की होंगी, अपनी चीज किसी को नहीं बताएंगी, लेकिन बहुत ज्यादा गुणवान हैं आप। बहुत अच्छी नॉलेज आपके अंदर रहेगी, बहुत विद्वान होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कहीं आप अपने जीवन काल में मार खाएंगी तो अपने ओवर कॉन्फिडेंस के कारण। दिखावा या आडंबर आपके अंदर बहुत अच्छा रहेगा, खूब दिखाएंगे। धन से संबंधित चीजों के लिए बहुत अच्छा है। रिंग ऑफ सोलोमन भी इसको कहते हैं। तो धन के लिए सामान्य है, बेहतरीन है। ये आपका बृहस्पति आपको बहुत कुछ देगा। और भी बहुत कुछ है, जैसे शुक्र भी बहुत अच्छा है, तो ऐसे लोग बहुत रूपवान होते हैं, बहुत गुणवान होते हैं, चेहरा बहुत सुंदर होता है, आकर्षित होता है,
इनका ऑरा मंडल बहुत दिव्य होता है। ये भी बहुत सारी चीजें ऐसे लोगों के अंदर होते हैं। ठीक। एक चीज जो है आपकी अच्छी नहीं है, वो है आपका चंद्रमा। चंद्रमा आपका जो है पीड़ित अवस्था का है। तो ज्यादातर ये आपकी जीवन के 70% हिस्से में 70% में जो है अपना प्रभाव देगा, कई बार अभी 2 से ढाई वर्षों तक, और इसका प्रभाव 18 महीने तक ज्यादा रहेगा। तो जितना जल्दी हो सके मैं उपाय दूंगा, इस चीज को ठीक करें। आपका मन कई बार गड़बड़ रह सकता है, मानसिक परेशानी से ये आपको ग्रसित कर सकता है, या बहुत ज्यादा भावुकता दे सकता है, या इमोशनली आप बहुत ज्यादा परेशान रह सकती हैं। मन अच्छा नहीं रहेगा, मन गड़बड़ हो सकता है, मन भटक सकता है, मन व्याकुल रह सकता है, मन उच्चाट रह सकता है, मन की एकाग्रता कम हो सकती है, काम यहां कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ हो सकता है, बार बार एंजाइटी का आना, डिप्रेशन का आना हो सकता है, पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल ना हो समय पे। आप पढ़ तो लेंगे लेकिन उसको मार्केट में, उसको जो है मंडी में उतार नहीं पाएंगे, करियर कहीं और ही बन जाएगा, जो पढ़ा है उसमें बनेगा ही नहीं। ये तन मन धन तीनों का कारक है। ऐसे में तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है, धन के रिजल्ट भी खराब आते हैं, बरकत की कमी आती है, कैश कैश फ्लो जो होता है और बरकत उसकी कमी, या तो माँ के स्वास्थ्य को लेके चिंताएं रहेंगी, या माँ के साथ अनबन रहेगी, या तो हो सकता है माँ से दूर रहेंगे। ऐसे में माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको विशेष ध्यान रखना है, पेट की दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं, आगे चलकर हार्मोनल सिस्टम में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, या नींद आने में दिक्कतों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अभी इन चीजों से आप उबर सकती हैं। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा सा उपाय दे रहा हूं। इसके लिए विशेष उपायों को करने से चंद्रमा आपका ठीक होगा। अगर चंद्रमा ठीक हो गए तो 70% जीवन व्यक्ति का बहुत उत्तम स्थिति का हो जाता है। ठीक है ना? तो चंद्रमा को आपको ठीक करना है, बाकी चीजें आपकी बहुत अच्छी हैं। तो चंद्रमा को ठीक करके चले। और जीवन में एक चीज का ध्यान रखिएगा, करियर और धन की रेखा एकाएक हृदय रेखा में मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। ये इस बात का द्योतक है कि आप भावनाओं के वशीभूत होकर अपने जीवन काल में गलत निर्णय ले सकती हैं, और उस गलत निर्णय के कारण अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को आप बाधित कर सकती हैं, और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना मुश्किल हो सकता है। तो जल्दबाजी से बचें, उतावलेपन से बचें, और जो है भावनाओं के वशीभूत होकर बड़े निर्णय लेने से बचें। खूब रिसर्च करें, शोध करें, ठीक है ना? तो तब कोई निर्णय लें तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। जन्म स्थान से दूर आपकी उन्नति होगी, जन्म स्थान में रहकर उन्नति नहीं है, जन्म स्थान से दूर ही उन्नति है। जितनी ज्यादा दूर रहेंगी उतनी ज्यादा उन्नति आपकी होगी। हाँ, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप बहुत ज्यादा धार्मिक होंगी, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक होंगी, आपको यात्राओं का भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, जिससे मन बड़ा प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। हाँ, शादी के बाद आपका भाग्योदय बहुत अच्छा है, और उसमें भी अगर आपकी बाई चांस पहली संतान लड़की होती है तो आपके भाग्य में चार चांद लग जाएंगे। लक्ष्मी की प्राप्ति, सौभाग्य की प्राप्ति, और मानसिक शांति, और आंतरिक खुशियों की नई ऊर्जा और नई उत्साह बहुत बड़े रूप में जन्म लेंगे। हाँ, आपका जो प्रारंभिक दौर है उसमें थोड़ा सा जो है संघर्ष से आगे बढ़ना पड़ेगा, हल्के तौर पे उतार चढ़ाव जरूर देखने पड़ेंगे, और हो सकता है कई बार थोड़ा अस्थिरता का सामना भी आपको करना पड़े। लेकिन आगे चलकर जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है, मुक्ति की प्राप्ति करना, मोक्ष की ओर जाना, वो दिखाई दे रहा है, और बहुत अच्छी संपत्ति भी आप आगे चलकर प्राप्त करेंगे, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात करें तो यहाँ पे दो रेखाएं हैं,
खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ज्यादा सफलता दिखाई देती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे देखेंगे तो वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट दिख रही हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन बहुत ज्यादा रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक वो पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही आपकी सफलता का बड़ा श्रेय रहेगा। तीसरी बात देखेंगे, ये वाला हिस्सा कलाई की तरफ ज्यादा आ रहा है। घूमने फिरने की बहुत ज्यादा शौकीन रहेंगे और यात्राओं का भी बेहतरीन मौका है। चौथी बात अगर हम देखेंगे, शुक्र आपका बहुत शानदार स्थिति का है। मैंने कई वीडियो में बताया है कि ये कलात्मक ग्रह है। शुक्र बहुत अच्छा, मैरिटल लाइफ का मालिक भी है, काम और वासना का मालिक भी है। तो कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में हमेशा इसका पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, निश्चित ही आप तेजस्वी रहेंगी। आपका व्यक्तित्व भी बहुत शानदार रहेगा, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर रहेगा, और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो आपके अंदर हमेशा विद्यमान स्थिति में रहेगा। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की ताकत भी रहेगी, जिसको हम हिम्मती स्वभाव भी कहते हैं। ठीक है ना। नई चीजों के प्रति रुझान, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो, मार्केट में नई प्रकार की चीजें हो, भौतिक सुख सुविधा की तरफ भी बहुत ज्यादा जो है आकर्षण बना रहेगा। चाहे लग्जरी जीवन हो, अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, ग्लैमर वाला जीवन हो, चकाचौंध वाला जीवन हो, ये आपको ज्यादा अपनी ओर खींचेगा। ये बहुत अच्छी स्थिति में है, शुक्र बहुत शानदार है। अगर बात करें आपके इष्ट देव की, तो आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखते हैं तो इस प्रकार से जो है आपकी हथेली में चीजें बनती हुई दिखाई दे रही है। और एक प्योर रूप में अगर आप देखें, पूरा प्योर तो नहीं है लेकिन फिर भी है, अंग्रेजी का अक्षर एम है। भगवान शंकर भोलेनाथ आपके इष्ट देव है, आपके आराध्य देव है। और मां भगवती पार्वती, मां जो भी हो, जगत जननी, वो आपकी अधिष्ठात्री देवी है। जितनी ज्यादा शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी दिव्यता और जीवन में उतनी भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे तो हनुमान जी की भी बड़ी कृपा आपके ऊपर है। एक बात है कि आगे चलकर दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलने वाला है, और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, ये इंगित कर रहा है। ये लव मैरिज का भी बहुत अच्छा सिग्नल माना जाता है। ठीक है ना। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि की मालकिन है। आपके अंदर सोचने और समझने की जो शक्ति है वो विशेष रूप से ईश्वर ने दी है। और आगे चलकर जब आप प्रौढ़ अवस्था में आएंगे, आपके अंदर एक विशिष्ट किस्म का परिवर्तन होगा। ऐसा व्यक्तित्व उभर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नजर आ रहा है। ये बहुत अच्छी चीज है। अगर आप भगवान शंकर की भक्ति करते हो, करते रहे, मां भगवती की भक्ति करते हो, करते रहे, सबसे अच्छा आपके लिए होगा। या तो भगवान शंकर की कर रहे हैं, ठीक है, आप हनुमान जी की चरण पकड़ो, समर्पण भाव से उनके चरणों में गिर जाओ। आपका जीवन दिव्य होगा, आपका जीवन भव्य होगा, क्योंकि यहां से देवगुरु बृहस्पति की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। ठीक है ना। यहाँ पर और अंगूठा भी आपका बहुत अच्छा है, शुक्र भी आपका बेहतरीन स्थिति में है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, देवगुरु बृहस्पति को पुनः देखें थोड़ा सा, तो सुंदर रूप में है, श्रेष्ठ जाति का है। जीवन में स्वयं उन्नति तो करेंगे ही, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी बन के रहेंगे। लेकिन आपके अंदर स्वाभिमान बहुत ज्यादा रहेगा, विद्वान बहुत ज्यादा रहेंगे, न्यायप्रिय व्यक्तित्व आपका रहेगा।
अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व आपके अंदर है और परोपकारी भी होंगी। देखा जाए तो आगे चलकर धार्मिक भावनाएं भी बहुत अच्छी आपके अंदर रहेंगी। ठीक है ना। देखिए, जब आचार्य बृहस्पति इस प्रकार से पुष्ट और संपूर्ण होता है ना, सुंदर स्थिति में, तो ऐसे लोग चाहे महिला हो या पुरुष हो, विद्वान होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं, अपार मान सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता है, चाहे सड़क का किनारा हो या महलों की ऊंचाई हो। बृहस्पति अगर इस प्रकार से किसी का पुष्ट हो तो समस्याएं तो हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाती है। ऐसा व्यक्ति समस्याओं से बच जाता है। ये आपकी हथेली का देवगुरु बृहस्पति है। यहां पे अगर देखेंगे तो यहीं पे जो है हृदय की रेखा भी आ रही है और देवगुरु बृहस्पति को जो है देख रही है। तो बहुत अच्छा व्यक्तित्व तो ये और भी ज्यादा उभर रहा है। सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व तो रहेगा, विद्वान रहेंगी, बुद्धिमान रहेंगी, तेजस्वी रहेंगी। प्रेम के मामले में बहुत अच्छी इंसान है, दिखावा नहीं। जिसको भी प्रेम करेंगी, चाहे बच्चे को प्रेम करते हैं मातृत्व का भावना रहेगी, भाई को प्रेम करेगी तो भ्राता की भावना रहेगी, माँ को प्रेम करेंगी तो माँ का भावना रहेगी, पति को प्रेम करेंगे तो पतित्व की भावना रहेगी। मनी मनी जिसको कहते हैं ना, हृदय की गहराइयों से प्रेम करेंगे, सर्वश्रेष्ठ होंगे, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है। लेकिन स्वाभिमानी है। स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आएगा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णतः विश्वासी हैं, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व है। निर्मल हृदय। लेकिन मान पद प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति आपको होगी अगर आप मेहनत करें तो, इसमें कोई शंका नहीं है। जैसे जैसे आपका ये पर्वत भी एक अच्छी श्रेणी में फल देने की अवस्था में आएगा, तो ये निश्चित है कि आप उच्च अधिकारी बनेंगे। फिर भी मैं कहूं, हृदय रेखा और देवगुरु बृहस्पति और सूर्य जिस प्रकार से है, शुक्र जिस प्रकार से है, अगर आप भावनाओं की वशीभूत होकर उतावलेपन में और थोड़ा सा जो है ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, तो आप चाहे कुछ भी कार्य करें, चाहे व्यापार करें, नौकरी करें और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगी। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैं आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, क्योंकि ये चीज करियर और धन की रेखा को, शानदार भाग्य रेखा को बढ़िया बनाना जरूरी है। अगर ये ऐसा रहे तो आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना आपके लिए मुश्किल होगा। अब थोड़ा शादी के ऊपर बात कर ले। यहाँ पे रेखा देखो आपकी ठीक है, बहुत अच्छी है। दो रेखाएं होने का मतलब ये नहीं कि दो शादी होगी। दो रेखा होने का मतलब है कि दो लोगों से व्यक्ति का अटैचमेंट बहुत ज्यादा होता है। एक इसमें मात्र रेखा होती है, माँ से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है, ज्यादा जुड़ाव होता है, या पिता से ज्यादा जुड़ाव होता है। और एक ये यूरिन रेखा कही जाती है, शादी की रेखा। तो ये सुंदर है। इसका मतलब है कि जीवन साथी जो भी होगा बहुत केयर करने वाला होगा, अनुशासन में रहने वाला होगा, और आपका जो जीवन साथी के अलावा जो जीवन होगा, दाम्पत्य जीवन, वो अच्छी तरह से आप लीड करेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और शादी के बाद भाग्योदय में वृद्धि होगी, चाहे वो करियर में देखें, धन में देखें, या सामाजिक स्थिरता में देखें, या पारिवारिक स्टेबिलिटी में देखें। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे कहें, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। चंद्रमा से संबंधित चीजों में स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ज्यादा मेहनती है, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं रहेगी और इसका लाभ होगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा रहेगी। एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा रहेगी। यहाँ पे देखें, धन और यश की भूख है। लगता है कि पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी है, और जीवन का मुख्य लक्ष्य भी आपका यही रहने वाला है। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी। और दूसरी बात देखिएगा, अगर व्यापार करती हैं तो उत्कृष्ट व्यापारी होंगे।
नौकरी करेंगी तो अधिकारी लेवल का व्यक्तित्व रहेगा, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तियों में आपकी गिनती होगी। दो कारणों से सफलता है, एक तो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर डेवलपमेंट स्थिति में है। दूसरी बात है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, जिसके कारण सफलता यहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रही है। मस्तिष्क रेखा भी बहुत अच्छी है आपकी, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव भी बना रहेगा। करियर और धन की रेखा की बात हमने कर ली। निम्न मंगल और उच्च मंगल भी बहुत अच्छा है, पराक्रम भी बहुत अच्छा है और एनर्जेटिक स्वभाव भी बहुत अच्छा बना रहेगा। भाग्य स्थान भी बहुत अच्छा है, सूर्य स्थान भी अच्छा है, बुध का स्थान भी अच्छा है, चंद्रमा बहुत खराब है। चंद्रमा को ठीक करना बहुत जरूरी है, इसके लिए मैं उपाय भी दूंगा। वैसे देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। आपको मैं उपाय विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।